हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फौजी ब्रदर्स। आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको सीआरपीएफ की ड्यूटियों के बारे में बताऊंगा कि आखिर सीआरपीएफ में क्या ड्यूटी होती है, क्या ड्यूटी करनी पड़ती है सीआरपीएफ में आप लोगों को। आप सीआरपीएफ में आएंगे तो लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि आखिर सीआरपीएफ का काम क्या है, सीआरपीएफ की ड्यूटियाँ क्या है, क्या क्या करती है सीआरपीएफ। ये सारी जानकारियाँ मैं आपको भी बताऊंगा सीआरपीएफ के बारे में। देखिए, सबसे अहम सीआरपीएफ की सबसे अहम ड्यूटी होती है जंगल। सीआरपीएफ की सबसे अहम ड्यूटी है जंगल। वो जंगल में अधिकतर ड्यूटियाँ जंगल में ही रहती है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जैसे हो गया छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर, ऐसे जगह में सीआरपीएफ की ज़्यादा पोस्टेड या फिर ज़्यादा ड्यूटी रहती है सीआरपीएफ की। जैसे छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की ड्यूटी क्या है, वही जंगल में घूमना, नक्सलियों के बारे में पता करना, ढूंढना। छत्तीसगढ़ में आपकी ये ड्यूटी होगी। झारखंड में क्या ड्यूटी है छत्तीसगढ़ नक्सल सीआरपीएफ की, तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में दोनों में इक्वल ड्यूटियाँ हैं। यहाँ पे दोनों ही जंगल प्रभावित क्षेत्र है, तो यहाँ पे आपको जंगल में रहना पड़ेगा ज़्यादा। जंगल की ड्यूटियाँ होती क्या है आपको ये बताऊँ। जंगल की ड्यूटियाँ क्या होती है, जंगल में कोई खास ड्यूटी नहीं होती है। जैसे कि जंगल में हम ऑप्स जाते हैं, ऑप्स करते हैं। 1 दिन का ऑप्स होता है, 2 दिन का ऑप्स होता है, 3 दिन का ऑप्स होता है। तो उस हिसाब से आपको जंगल में ड्यूटी करना जाना पड़ता है। और आजकल के टाइम में जंगल में कुछ ज़्यादा पहले के जैसा जंगल में आपको कोई हार्ड ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी। अब उतना जंगल में भी अब उतना नहीं रहा। अब नक्सल भी उतना जंगल में नहीं रहा। थोड़ी बहुत अभी भी है, बट क्या वो तो जिस दिन जो लिखा होगा उस दिन तो हो गया रहेगा। हमने भी बहुत सारे ऑप्स किए हैं जंगल में। जैसे कि कोई 1 दिन का ऑप्स होता है, 2 दिन का ऑप्स, तो बस वो जंगल में आपको कोई जीआर या कोई लोकेशन दिया गया, उस लोकेशन में आपको जाना है। फिर वो उस एरिया को घूमना, उस एरिया में आपको घूमना है, देखना है, घूमना। बस अगर 1 दिन का ऑप्स रहा तो आप सुबह गए शाम को आ गए। 2 दिन का ऑप्स रहा तो आपको खाने का सामान, रात को कैसे आपको कहाँ ठहरना है, सोना है, वैसे आपका हर लोकेशन आपको पहले यहीं से आपको लोकेशन दिया जाएगा जो आपको इस पॉइंट पे रात को रुकना है, रात को आपको रुकना है, फिर सुबह वहाँ से निकल। ऐसे आपको ज़्यादातर ऑप्स 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का होता है। इससे ज़्यादा टाइम का ऑप्स नहीं होता है। और ऑप्स की ड्यूटी बहुत अच्छी ड्यूटी होती है। मस्त आप ऑप्स में ड्यूटी करो, जाओ घूमो। ऐसा कोई भारी ड्यूटी नहीं होता ऑप्स में। नॉर्मल ड्यूटी होती है। इससे कोई डरने वाली बात नहीं। जो लोग सोचते हैं छत्तीसगढ़ के जंगल में जाएंगे, जंगल में कौन सी ड्यूटियाँ होगी, क्या होगी, कैसे होगी, तो इससे लोग बहुत डरते हैं। लेकिन कोई डरने की बात नहीं। अच्छी ड्यूटी होती है, जंगल की ड्यूटी अच्छी रहती है। उससे डरने वाली कोई बात नहीं। जिस दिन लिखा होगा वो उस दिन होके रहेगा। तो डरना नहीं है। हिम्मत से अपना ड्यूटी करना है, ड्यूटी जाना वापस आना, कोई बड़ी बड़ी चीज़ नहीं ड्यूटी। और श्रीनगर जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की ड्यूटियाँ क्या है, वहाँ पे आरओपी लगती है। वहाँ पे तो आप लोग पहले देखे ही थे, पथराव होता है। वहाँ पे तो मिलिटेंट्स है। वहाँ पे तो वो सब है। वहाँ पे तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं है, वहाँ पे तो बस मिलिटेंट्स है और पथराव वहाँ के लोग करते हैं। तो अब तो नहीं होता है। अब श्रीनगर की ड्यूटी भी कुछ मतलब कुछ ज़्यादा ड्यूटी श्रीनगर में भी नहीं रहा। नॉर्मल आप आरओपी में जाओगे। आरओपी में क्या होता है, आपको सुबह उठना है, सुबह आपको गाड़ी में ले जाया जाएगा और हर रोड या चौक पे आपको खड़ा कर दिया जाएगा। 2 घंटा 4-6 घंटा की ड्यूटी होती है। फिर आपको कैंप ले आएगा। बस यही आरओपी वाली ड्यूटी श्रीनगर में होती है। ड्यूटी आजकल कोई खास नहीं रहा। बट सीआरपीएफ का क्या है, सीआरपीएफ आपको जब चाहे जहाँ चाहे कोई भी ड्यूटी दे सकती है। जैसे कि हम जंगल की ड्यूटी करते हैं, हम इलेक्शन की ड्यूटी करते हैं, हम दंगा फसाद की ड्यूटी करते हैं, हम मतलब कुछ भी, ऑल टोटल हम हर ड्यूटी करते हैं। आप देखा जाए अगर कुछ भी हो जाए यहाँ पे तो सारी ड्यूटी हमें करनी पड़ती है। तो सीआरपीएफ है ही ऐसा। ऑल ओवर इंडिया, जैसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस है ये ऑल ओवर इंडिया का, वैसे ये ड्यूटी भी इसकी ऐसी ही है। सबसे ज़्यादा ड्यूटी सीआरपीएफ को करनी पड़ती है। सीआरपीएफ को बहुत ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ती है। हर क्षेत्र में सीआरपीएफ की ड्यूटी करनी पड़ती है।
तो इससे क्या होता है, देखिए अदर फोर्स में क्या है, सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, इसमें क्या होता है आपको एक एक जगह पे मतलब ड्यूटी दी, आपको ऐसे ड्यूटी करना है, तो आप क्या होता है वहाँ आपका मन नहीं लगने लगता है। बट सीआरपीएफ में क्या है, जैसे कि आप यहाँ आज इलेक्शन ड्यूटी किए, 2 महीने 3 महीने वहाँ पे रहे, फिर आपको यहाँ भेज दिया गया, छत्तीसगढ़ भेज दिया गया, फिर कुछ दिन आपको वहाँ पे कुछ और कहीं पे भेज दिया गया, ऐसे आपको मतलब आपको घूमते रहना पड़ेगा सीआरपीएफ में। तो ऐसे सीआरपीएफ में क्या होता है, घूमते रहने से आपका मन लगा रहेगा सीआरपीएफ में, मतलब बोरिंग वाला ड्यूटी नहीं है सीआरपीएफ में। और अदर फोर्स बोरिंग लगेगा अलग बात है, लेकिन सीआरपीएफ में बोरिंग वाला ड्यूटी नहीं है, आप घूमते फिरते ड्यूटी करेंगे। सैलरी भी इसका बहुत है। आप जैसे कि अभी आप ज्वाइनिंग करते हैं सीआरपीएफ में अभी, तो अभी आप सीआरपीएफ में ज्वाइनिंग करते हैं तो आपका बेसिक पे 21,700 रुपये, आपको डीए मिलेगा 7-8 हज़ार रुपये डीए मिलेगा। और अगर आप जोड़ सकते हैं 7-8 हज़ार, 21,000 और 7-8 हज़ार जोड़ लीजिए, 21-8 29,000। और आप अगर छत्तीसगढ़ या फिर श्रीनगर जाते हैं तो वहाँ पे आपको 17,300 रुपये अलाउंस मिलेगा। तो आप जोड़ सकते हैं 29 और 17 46,000 रुपये हो गया। 4,000 आपका राशन मनी होगा 50, और भी अदर चीज़ें आपको मिल के लगभग 50-55 तक आपका सैलरी फर्स्ट पेमेंट बनेगा आपका। आप अगर अभी ज्वाइनिंग करते हैं श्रीनगर छत्तीसगढ़ में, आपको छत्तीसगढ़ या फिर श्रीनगर में आपकी पोस्टिंग हुई, तो आप पेमेंट सीआरपी में पैसे बहुत है देखा जाए तो, आप फर्स्ट पेमेंट 50,000 आपको मिलेगी अगर आप ऐसे पोस्टिंग मिला छत्तीसगढ़ से। ऐसे हर जगह का अलग अलग अलाउंस है। जैसे कि आप जैसे कि हो गया छत्तीसगढ़ में अधिकतर जगह पे 7,300 रुपये। जैसे झारखंड में जैसे हम अभी झारखंड में ड्यूटी कर रहे हैं, पलामू में मेरी पोस्टिंग है 134 बटालियन में। तो वहाँ पे हम लोग को अलाउंस ज़्यादा नहीं, 9,700 रुपये मिलती है। तो अलाउंस को 2-3 भागों में बांटा गया। जैसे हार्ड एरिया है 7,300, उससे थोड़ा कम एरिया तो 9,700, फिर 7,400, 7,500, ऐसे 3 अलाउंस में सीआरपीएफ को बांटा गया। ऐसे 3 अलाउंस मिलते हैं, जैसे जैसे एरिया आपका होगा वैसे आपको अलाउंस मिलेगा। तो अभी हम लोग को 9,700 रुपये अलाउंस मिल रहा है, तो लगभग 40-42 के करीबन हमारी सैलरी बनती है। वो हमारी और भी बहुत सारी ड्यूटियां हैं सीआरपीएफ में। जैसे कि आप ऑप्स नहीं गए, कैंप ड्यूटी कर रहे हैं, तो कैंप में अगर आप ऑप्स नहीं जा रहे तो आपको कैंप में बहुत ही आराम है, कोई ज़्यादा ड्यूटी नहीं है कैंप में। आप कैंप वाली ड्यूटी करेंगे तो नॉर्मल गार्ड कैंप की होती है, 1-3 की गार्ड होती है। 1-3 की गार्ड क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। 1-3 की गार्ड क्या होती है, 24 घंटे की ड्यूटी होती है, उसमें 3 गार्ड खड़े किए जाते हैं। 8-8 घंटे करके 3 गार्ड को ड्यूटी करना होता है 24 घंटे में। तो आप ऐसे बांटेंगे, 2 घंटे ड्यूटी करेंगे आप, 4 घंटा आपको रेस्ट मिलेगा, फिर 2 घंटा ड्यूटी करेंगे, फिर 4 घंटा रेस्ट मिलेगा, फिर 2 घंटा। इसी तरह आपको 8 घंटे ड्यूटी करना है, 16 घंटा रेस्ट करना है। ऐसा हम लोग का ड्यूटियाँ होती है। मतलब सबसे हाई लेवल की ड्यूटी यही है, 1-3 की गार्ड। यहाँ पे गार्ड चेंज भी हो जाती है, कभी नफरी ज़्यादा मतलब होती तो गार्ड चेंज हो जाती है, 1-4 की गार्ड हो जाती है। तो आपको 6 घंटा ड्यूटी करना, 18 घंटा आराम करना। तो ऐसे जब आपको रेस्ट मिलेगा तो आपको बहुत रेस्ट मिलेगा। ड्यूटी थोड़ी कभी हार्ड हो जाएगी, कभी नॉर्मल हो जाएगी, ऐसा नहीं, ड्यूटी तो अच्छा है। अभी हम लोग भी न्यू है, हम लोग को भी अच्छा मन लगता है। बहुत तरह की ड्यूटियाँ करने को मिलती है, ऑफिस का काम करने को मिलता है, ऑप्स करने को मिल रहा है, मोर्चा ड्यूटी करने को मिल रहा है। ऐसे क्या होता है, आप हर जगह ड्यूटी करेंगे तो आपका ध्यान मतलब इधर उधर रहेगा तो अच्छा रहेगा। एक जगह में आप मतलब मन लगा रहेगा आपका, इधर उधर ड्यूटी करेंगे तो इससे क्या होता है आपका आपको सीआरपीएफ में क्या है, आप हर जगह में घूमेंगे। कभी आप श्रीनगर जाएँ, कभी आप छत्तीसगढ़ जाएँ, कभी आप झारखंड जाएंगे, कभी आपको इलेक्शन में बिहार, कभी छत्तीसगढ़, कभी यूपी, कभी महाराष्ट्र, आपको हर जगह घूमने का मौका मिलेगा सीआरपीएफ में। आपको जाना है, ड्यूटी करना है, घूमना है अपना। छुट्टी छुट्टी अब एक एक चीज़ का लोगों को मतलब एक चीज़ लोग बहुत पूछते हैं, छुट्टी छुट्टी क्या मिलती है फौज में। तो मैं आपको बता रहा हूँ, छुट्टी हमें 2 छुट्टी मिलती है। एक 60 दिन का ईएल होता है और एक 30 दिन का सीएल होता है। ये 2 छुट्टी हमें मिलती है, टोटल मिला के हमें 75 डे छुट्टी मिलती है। अगर छुट्टी आप काउंट करेंगे, मतलब जैसे छुट्टी अगर आप 75 डे छुट्टी काटेंगे तो आप रखें अप्रोक्स आप 85 से 90 डेज छुट्टी काटेंगे। इस हिसाब छुट्टी का ये हिसाब रहता है। जैसे कि छुट्टी का ये बता रहा हूँ, जैसे कि मेरा छुट्टी सोमवार से स्टार्ट होने वाला है, तो हमें कैंप से शनिवार को छोड़ दिया जाता है।
अगर आपका घर नज़दीक है तो आप शनिवार को ही 2-3 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। तो आपका शनिवार एक दिन घर में रहे, रविवार 2 दिन घर में रहे, और छुट्टी कब स्टार्ट हुई आपकी? सोमवार की। तो समझिए अगर आप 3 दिन ऐसे छुट्टी, 3 बार ऐसे 20-20 दे करके छुट्टी काटे तो 3 6 8 7-8 दिन ऐसे छुट्टी आपका हो गया। 10 दिन रखे आप तो 60 और 10 70। और सीएल में क्या होता है, सीएल में आपका RHGH सारा कुछ मिलता है। अगर अच्छा टाइम पे आप सीएल लेते हैं, कैजुअल लीव, उसमें आपको सब कुछ मिलता है। एक कैजुअल लीव में आपका 30 दिन भी बन सकता है 15 दिन में। अगर बहुत ज़्यादा त्यौहार ये वो आ गया तो आपको 30 दिन में बन सकता है। तो नॉर्मल 25 रखिए तो 70 और 25 कितना दिन? 95 डेज छुट्टी आपका। 95 छोड़िए, 90 डेज, 90 डे आपका छुट्टी बनेगा नॉर्मल, अगर आप छुट्टी काटेंगे सीआरपीएफ में सारा छुट्टी। और भी बस ये 2 ही छुट्टी है, और भी अलग अलग छुट्टियां हैं। जैसे के लिए शादी के लिए आपको स्पेशल छुट्टी 15 दिन की मिलती है। और घर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपना, अगर आपने सारा छुट्टी काट लिया, ठीक है, और घर में आपको ज़रूरत पड़ गया तो ऐसा भी है, नो पेमेंट छुट्टी मिलता है। आपको छुट्टी दे दिया जाएगा और आपका पेमेंट काट लिया जाएगा। और ऐसे भी अगर मतलब अधिकारी पैरा अगर अच्छा रहा तो आपको ऐसे ही छोड़ देगा, कोई पेमेंट नहीं कटेगा। आपको परेशानी को देखकर आपको छुट्टी दे दिया जाएगा। तो ऐसा है, छुट्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, छुट्टी बहुत सारा मिलता है। देखा जाए तो छुट्टी बहुत है सीआरपीएफ में, आप छुट्टी का टेंशन ना लीजिए, बहुत सारा छुट्टी मिलता है। बस वो समस्या ये होती है कि अगर जैसे कि आपका घर बिहार पड़ता है और आप ड्यूटी कर रहे हैं श्रीनगर में, तो आपको क्या होता है वहाँ से आने जाने में कुछ खर्च ज़्यादा पड़ती है। तो छुट्टी वाले क्या करते हैं, एक बार में ऐसे एक बार में 30 डेज छुट्टी लेते हैं, एक बार में 30 डेज छुट्टी, तो 2 बार में छुट्टी काट लेते हैं, 2-3 बार में छुट्टी काट लेते हैं। क्योंकि अगर वो 10 दिन 15 दिन के लिए छुट्टी आएगा तो उसका खर्चा बहुत पड़ जाएगा। कि वहाँ से आना जाना, आपको बाय रोड तो आप आ नहीं सकते, तो आपको प्लेन से ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे परेशानी होता है, बट अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 बार छुट्टी काटेंगे, 3 महीना कीजिए, 1 महीना छुट्टी काटिए, 3 महीना की ऐसे कुछ करिए और 1 महीना छुट्टी काटिए, यही है और क्या। और कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, कोबरा कमांडो, सब सोचते हैं जो मैं कोबरा कमांडो बनूंगा, मैं कोबरा बनूंगा, ये बनूंगा। तो ये कोबरा कमांडो जो है वो सीआरपीएफ से ही जाते हैं, कोई पता होगा, कोबरा कमांडो सीआरपीएफ से ही जाते हैं। होता क्या है, जब हमारी ट्रेनिंग हो जाती है तो अच्छा सा फिटनेस देख के कोबरा का एक लिस्ट आता है, कोबरा में कौन किसको जाना है, किसको भेजना है, तो वहाँ से लिस्ट भेजा जाता है। तो आपको कंपनी में आपका नाम कोबरा में दिया जाएगा, तो आप कोबरा में जा सकते हैं। कोबरा का जो नौकरी होता है वो 6 साल की होती है। कोबरा में ज़्यादा दिन आप नहीं सकते, कोबरा की नौकरी सिर्फ 6 साल की होती है। उसमें क्या है, आपको अलाउंस, कोबरा मतलब कोबरा में आप पहुँचिए, आपको 17,300 अलाउंस मिलेगा ही मिलेगा, 100%। कहीं भी रहे आप, कोबरा में 17,300 अलाउंस है। तो आप मतलब उसकी 6 साल की नौकरी होती है, और सीआरपीएफ के थ्रू आप कोबरा कमांडो में जा सकते हैं। आपका मन है, या फिर आपको, जैसे हर कंपनियों में लिस्ट आता है, कोबरा में आप नाम दीजिए लड़के का, तो नए नए लड़के का नाम कोबरा कमांडो में अधिकतर दिया जाता है, क्योंकि उसमें एजेड लोग रहते ही नहीं है। आप समझ सकते हैं, कोबरा कमांडो की नौकरी 6 साल की, मतलब उसमें 6 साल कोबरा कमांडो, आपको 6 साल रखा जाएगा, फिर आपको वापस सीआरपीएफ में लाया जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे उसमें सिर्फ नए नए लड़के चाहिए सीआरपीएफ में, कोबरा कमांडो में सिर्फ नए नए लड़के। तो इसलिए 6 साल की नौकरी होती है, फिर वापस को सीआरपीएफ में आपको ले आएगा। इस तरह बदली होती रहती है सीआरपीएफ कोबरा कमांडो में। और उसमें सब यंगेस्ट होते हैं, सब अधिकारी बड़े अधिकारी सब उसमें यंगेस्ट बुलाए जाते हैं। मतलब उसकी नौकरी, कोबरा कमांडो की नौकरी ऐसी होती है, उनको जंगल में ही रहना पड़ता है, उनकी कोई ड्यूटी श्रीनगर में नहीं है। कोबरा कमांडो की सिर्फ 2 जगह पोस्टिंग होती है, एक छत्तीसगढ़, एक झारखंड। कोबरा कमांडो की बटालियन यहीं पे है। उनको जंगल में ही रहना पड़ता है, उनकी ड्यूटी सिर्फ जंगल की, और कहीं नहीं, कोई बाहरी ड्यूटी उनको नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं। जैसे सीआरपीएफ को हर तरह की ड्यूटी करनी पड़ती है, कभी ये कभी वो, कोबरा कमांडो को ऐसी कोई ड्यूटी नहीं करनी पड़ती, वो सिर्फ जंगल में रहते हैं, अपना ड्यूटी करते हैं। उनकी उनकी उनका थोड़ा सा हार्डली ड्यूटी होता है, मतलब उनका जो होता है, उनका ओप्स होता है, उनका ओप्स बहुत लंबा ओप्स चलता है। मतलब उनकी जंगल की ड्यूटी बहुत लंबी चलती है। जैसे कैंप से एक बार अपना सारा सामान खाना पीना के लिए लेके, तो 15-15 दिन के लिए वो जंगल में घूमते रहते हैं। उनकी ड्यूटी बहुत हार्ड होती है। पेमेंट दिया जाता है, पर ड्यूटी आपका जो पेमेंट आपकी ड्यूटी पे बनता है, आप जैसी ड्यूटी करेंगे वैसा पेमेंट बनता है। तो आपको उतना हार्ड, आपको 15-15 दिन आपको जंगल में घूमना है, तो समझ सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको पेमेंट भी ज़्यादा मिल रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए कोबरा कमांडो की थोड़ी सी, ऐसा कोई कोई हार्ड, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। कोबरा कमांडो कैसे बने, आपको नाम कंपनी में आएगा, आपको नाम देगा कंपनी राइटर, और आप कोबरा कमांडो में जा सकते हैं।
ज़्यादा 6 साल की नौकरी होते हैं। अब 6 साल की नौकरी बाद फिर वापस सीआरपीएफ में आपको भेज दिया जाएगा। और कोबरा में ही नहीं, आप सीआरपीएफ के थ्रू एनएसजी वगैरह जैसा भी है, और उसमें कमांडो होते हैं जो उनके साथ चलते हैं। एनएसजी हो गया, और आपका जो जो भी एनएसजी एसपीजी हो गया, ये सब सीआरपीएफ के थ्रू ही जाते हैं। ये सब का नाम कंपनियों में आता है। आप लड़के भेजें तो उस हिसाब से कंपनी वाले लड़के को अलर्ट करते हैं और लड़के जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं जो एनएसजी एसपीजी बनना, कोबरा कमांडो बनना उसके लिए कुछ अलग होता हुआ, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल है, नॉर्मल आपका नाम कंपनी से अपना 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 यूनिट से आपका नाम दिया जाएगा, और उस हिसाब से आप वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे आप रिपोर्टिंग करेंगे, वहाँ पे आप ज्वाइनिंग करेंगे, तो आपका वहाँ फिर एक नॉर्मल ट्रेनिंग होता है, वो ट्रेनिंग पार करना, फिर आपको वहाँ पे ज्वाइन किया जाएगा। जैसे कि कोबरा कमांडो, जैसे कोबरा कमांडो आपको जाना है तो यहाँ पे सीआरपीएफ का ट्रेनिंग कर चुके हैं और यहाँ पे आप जॉब कर रहे थे, और यहाँ से आपको फिर नाम देके कोबरा कमांडो भेजा जाएगा। तो फिर 6 मंथ का ट्रेनिंग आपका कोबरा कमांडो में होता है। वहाँ जाने के बाद भी 6 मंथ के ट्रेनिंग के बाद फिर आपको कोबरा कमांडो ज्वाइन करना है, और फिर 6 मंथ के नौकरी के ट्रेनिंग, उसके बाद 6 साल का जॉब, फिर वापस सीआरपीएफ में आपको आना है। ऐसा है। और इसमें एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होता है। आप सीआरपीएफ में सुनेंगे डिपार्टमेंटल। सीआरपीएफ में 3 तरह के डिपार्टमेंटल का एग्ज़ाम होता है। एक आप आएंगे अभी कांस्टेबल में, सीटीजीडी में, एक हवलदार का एग्ज़ाम होता है एससीजीडी का, एक एसआई का होता है, एक एसी का होता है। 3 लेवल का एग्ज़ाम सीआरपीएफ में होता है। जैसे आप नए नए हैं तो अभी आप क्या एग्ज़ाम देंगे, अभी हवलदार बनेंगे, फिर एसआई का एग्ज़ाम देंगे, फिर हेड को एसी का एसी का एग्ज़ाम देंगे। एसी क्या है, एसी डीएसपी के रैंक पे होता है। एसी डीएसपी होता है, असिस्टेंट कमांडेंट डीएसपी होता है। तो और सीआरपीएफ की सबसे बड़ा एक बटालियन का सबसे बड़ा अधिकारी सीओ होता है। सी साहब होते हैं एक बटालियन में, वही अपना बटालियन को संभालते हैं। एक बटालियन में 7 से 8 कंपनियां होती है, और एक कंपनी की नफरी क्या होती है, एक कंपनी में 135 की नफरी होती है। एक कंपनी की नफरी कितनी होती है, 135। उसी में आपका सब आ गया, स्टार वाले भी आ गए, हम कांस्टेबल भी आ गए, हवलदार भी आ गए हैं, एक एसी भी आ गया। उस कंपनी का ऐसे हर एक कंपनी को एक एक कंपनी करके अपना ड्यूटी करना पड़ता है हर जगह जाके। और मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, ट्रेनिंग कैसे, सीआरपीएफ की ट्रेनिंग क्या होती है। तो आपका ज्वाइनिंग जीसी में होगा, ग्रुप सेंटर में होगा। जीसी में होगा, फिर आपको ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर बहुत जगह है, नीमच में है, मध्य प्रदेश में है, असम में है, और आपका केरल में है, फिर बिहार में है। ट्रेनिंग सेंटर आपका बहुत है। तो ट्रेनिंग नॉर्मल कांस्टेबल की ट्रेनिंग है, सिपाही की, जिसमें हम आए हैं, और आपकी ट्रेनिंग 11 मंथ की होती है। नॉर्मल ट्रेनिंग 11 मंथ की होती है। 6 मंथ में आपको एक बार छुट्टी दिया जाता है। 6 मंथ में आपको 15 दिन की छुट्टी दी जाती है एक बार। 6 मंथ का ट्रेनिंग होता है, वहाँ से आपका एक टेस्ट होता है। टेस्ट के बाद आपको 15 दिन का छुट्टी दिया जाता है, 15 दिन का ब्रेक दिया जाता है। उस 15 दिन आने के बाद फिर आपका ट्रेनिंग रेगुलर चलता रहेगा, और 11 महीने में आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। 11 में जैसे आपका ट्रेनिंग वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने से पहले आपका यूनिट आपको यूनिट मिल जाएगा, आपको यूनिट दे दिया जाएगा। बट ट्रेनिंग खत्म होगा, आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा यूनिट मिला है, आपको कहाँ छत्तीसगढ़ जाना है, आपको कश्मीर जाना है। कोई जैसे कि बहुत सारे दोस्त सब सोचते हैं हम एक साथ जाएंगे, लेकिन बट ऐसा हो नहीं पाता। हम लोग एक स्क्वाड में 22 लड़के थे, 22 को 22 जगह भेज दिया गया, सब अलग अलग हो गए। कोई श्रीनगर में ड्यूटी कर रहा है, कोई छत्तीसगढ़ में ड्यूटी कर रहा है, कोई झारखंड में ड्यूटी, सब अलग अलग ड्यूटी कर रहा है। ऐसा एक साथ सब नहीं जाते हैं। कभी कभी ऐसा संजोग होता है जो एक साथ सब जाने का मौका मिलता है, बट ऐसा एक नहीं होता है। सबको अलग अलग पोस्टिंग होती है, सबको अलग अलग जाना होता है। ऐसा है। एक साथ मिल गया तो आप एक साथ जा सकते हैं, ऐसा कोई कभी कभी हो सकता है एक साथ भी जा सकते हैं। तो ऐसा कोई है नहीं जो हम एक साथ जाएंगे, ऐसा कोई नहीं। आपको जहाँ पोस्टिंग आएगा वो वहाँ जाना पड़ेगा। और जैसे ही आप ट्रेनिंग करके अपने यूनिट में जाएंगे, अपने बटालियन में जाएंगे, तो आपको तुरंत ही एक और ट्रेनिंग के लिए आपको जाना पड़ता है। आपको एक पीआई ट्रेनिंग करना पड़ेगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ट्रेनिंग होता है पीआई ट्रेनिंग। वो आपको ट्रेनिंग के जाने के बाद ही जैसे ट्रेनिंग खत्म करके अपना यूनिट जाएंगे, अपना बटालियन जाएंगे,
वहाँ से फिर आपको 45 डेज़ का PI ट्रेनिंग होता है, फिर उसमें आपको जाना है। वो उस ट्रेनिंग में क्या होता है, उस ट्रेनिंग में ऐसा होता है जैसे आपकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में हो, या आपकी पोस्टिंग कश्मीर में हो, या आपकी पोस्टिंग झारखंड में हो। तो आप देखिए, आप न्यू न्यू ट्रेनिंग करके जाएंगे, आपको तो पता नहीं होगा झारखंड जंगल में कैसे चलते हैं, जंगल में क्या है, जंगल में कैसे। तो वो ट्रेनिंग इसलिए दिया जाता है कि आपको जंगल में कैसे रहना है, जंगल में कैसे ड्यूटी करनी है, वहाँ का जंगल कैसा है, कैसे कैसे आपको वहाँ पे सर्वाइवल करना है, ऐसा सब उस ट्रेनिंग में आपको ये सब बताया जाता है। कैसे आपको उस झारखंड के जंगलों में ज्वाइनिंग करनी है, झारखंड के जंगलों में आपको ड्यूटी करनी है। तो इसलिए वो PI ट्रेनिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, जो आपको वहाँ पे बताया जाएगा। तो आपको उसका कोई ज़्यादा ट्रेनिंग, कोई हार्ड ट्रेनिंग नहीं होता है, बस इन्फॉर्मेशन दी जाती है कैसे कैसे आपको ट्रेनिंग करना, कैसे कैसे रहना है आपको जंगल में, यहाँ के जंगले कैसे हैं, ऐसे नहीं है। तो उसके बारे में ये जानकारी आपको उस ट्रेनिंग में दी जाती है। और ट्रेनिंग के बाद PI ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप अपने यूनिट में आएंगे, अपना ड्यूटी करेंगे। और बीच बीच में आपको बहुत तरह के कोर्स होते हैं, हर तरह के कोर्स हैं। CRP में बहुत तरह के कोर्स होते हैं। जैसे कि आप जहाँ से ट्रेनिंग करके वहाँ पे ट्रेनिंग जो है, जो PT कराते हैं, जो PT कराते हैं वो भी एक ट्रेनिंग करके उस जगह पे पहुँचा है। तो वो भी एक कोर्स करके उस जगह पे पहुँचा है। तो हर चीज़ का कोर्स है। जो आपको ट्रेनिंग, आपका जो क्लास ले रहा है वो भी एक कोर्स करके वहाँ पहुँचा है। तो आपको यहाँ पे हर तरह का कोर्स करने का मौका मिलेगा। आप चाहे तो उस कोर्स करके और अच्छा उसमें रैंक लाके, तो वो फिर आप ट्रेनिंग सेंटर में जा सकते हैं। ट्रेनिंग सेंटर जाते हैं, ट्रेन करने के लिए आप जा सकते हैं, आपकी पोस्टिंग वहाँ हो जाएगी। अगर आप कोर्स करते हैं, आपको कोर्स में नाम आ गया, तो आप वहाँ जा सकते हैं।